अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास 9 बियोलॉजी। दिस इज डॉक्टर इश्तियाक हेयर। आज हम क्लास 9 के बियोलॉजी के जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि वो सारे साइंटिस्ट को एक ही वीडियो में पढ़ाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। तो मजीद जो रह गए थे मुस्लिम साइंटिस्ट उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो मैंने पहले पढ़ा है पहले लेक्चर में पार्ट 1 में, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ साइंटिस्ट की डिटेल हिस्ट्री उसकी बताई है। तो चलते हैं पांचवें साइंटिस्ट की तरफ, अब्दुल मलिक आसमाई। अब्दुल मलिक आसमाई इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। अब्दुल मलिक आसमाई वो अजीम साइंसदान है, मुसलमान साइंसदान है, जो 740 में पैदा हुए थे और 828 में वफात पा गए थे। अब अब्दुल मलिक आसमाई कहाँ पर पैदा हुए थे, उसकी पैदाइश किस जगह पे हुई थी? अब्दुल मलिक आसमाई जो थे वो बसेरा में पैदा हुए थे। बसेरा में पैदा हुए थे। अब इसको किस फील्ड के ऊपर इतनी महारत हासिल थी जिसकी वजह से इसका नाम ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट में इसका नाम आ गया? तो इसको जो ज़ूलॉजी के ऊपर अबोर हासिल थी, बॉटनी के ऊपर, मतलब पौधों के ऊपर, बॉटनी के ऊपर, और इसके बाद इसको अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर भी अबूर हासिल थी। किस चीज के ऊपर? अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर। अरेबिक लैंग्वेज। अब आते हैं कंट्रीब्यूशंस की तरफ के इस साइंसदान ने क्या डिस्कवरी किए थे, किस चीज के ऊपर काम किया था इस साइंसदान ने। आते हैं कंट्रीब्यूशंस की तरफ। जो अब्दुल मलिक आसमाई था इसने काम किया था एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस, बिहेवियर्स, हैबिटाट, लाइफस्टाइल के बारे में। एनिमल्स के लाइफस्टाइल के बारे में, किस चीज के बारे में इसने काम किया था? क्लासिफिकेशंस, behavior, habitat and lifestyle of एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस के ऊपर इसने काम किया था। एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर, उनके हैबिटाट, उनके लाइफस्टाइल के बारे में इसके ऊपर इसने काम किया था। और इसने जो दूसरा काम किया था वो था रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। इसने दूसरा काम किया था किस चीज के ऊपर? एनिमल और प्लांट्स के रिलेशन पर, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात पर, के ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह इन्हिसार करते हैं। इसने इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ था। अब अब्दुल मलिक आसमाई ने कुछ किताबें भी लिखे थे, जिनमें से 5 किताबों के नाम आपके बुक में आते हैं, आपके कोर्स में आते हैं। वो कौन कौन से बुक है उसके अभी आपको मैं बोर्ड पे बताऊंगा। सबसे पहले इसने बुक लिखा था अल खेल। ये किस चीज के ऊपर थी? ये अल खेल किताब इसने लिखी हुई थी हॉर्स के ऊपर, अबाउट हॉर्स, घोड़ों के ऊपर इसने ये बुक लिखी थी। हॉर्स के ऊपर इसने ये बुक लिखी हुई थी। दूसरे नंबर पर जो इसने किताब लिखा हुआ था वो था अल इबल जो इसने किताब लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी इसने कैमल के ऊपर, अबाउट कैमल्स के ऊपर। और जो तीसरे नंबर पर इसने बुक लिखी हुई थी आशाम, ये किस चीज के ऊपर लिखी हुई थी? शिप के ऊपर लिखी हुई थी, अबाउट शिप।
बेड के ऊपर। और जो चौथे नंबर पर इसने किताब लिखी हुई थी अल वाहूश, अल वाहूश, अबाउट वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों के ऊपर इसने ये बुक लिखी हुई थी। और जो इसने 5वें नंबर पर बुक लिखी हुई थी वो आपको सबक करूं मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं साफ कर देता हूँ कंट्रीब्यूशंस को, ये आप लोग फिर नोट कर देना, वीडियो को स्टॉप करो फिर नोट करो पेपर के लिए। 5वें नंबर पर जो इसने किताब लिखी थी वो खलकुल इंसान, इंसान। ये किस चीज के ऊपर लिखी थी? ये इसने इंसानों के ऊपर लिखी थी, इंसानों के ऊपर, अबाउट ह्यूमन्स बॉडी, इंसान के जिस्म के ऊपर, कि इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से आज़ा है, इसके ऊपर ये किताब इसने लिखी थी। जिसकी वजह से इसको जो नाम दिया गया, साइंस ने इसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था कि ये स्पेशलिस्ट है एनिमल साइंस का, स्पेशलिस्ट इन एनिमल्स साइंस, कि ये एनिमल साइंस का स्पेशलिस्ट था एनिमल साइंस के फील्ड पे। तो चलते हैं अगले साइंटिस्ट के तरफ, छठे साइंटिस्ट के तरफ। अच्छा, तो छठे नंबर पर आता है इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम भी उन अजीम साइंसदानों में इसका नाम आता है, जो इस्लामिक गोल्डन एज के ज़माने में इसका भी नाम आता है। ये जो थे इब्नुल हैतम पैदा हुए थे 965 में पैदा हुए थे, 1040 में वफात पा गए थे, यानी 1040 में वफात पा गए थे। इब्नुल हैतम की बर्थ प्लेस कौन सी थी? इब्नुल हैतम जो थे वो बसरा में पैदा हुए थे। बसरा में पैदा हुए थे। और इसने किस फील्ड के ऊपर महारत हासिल की थी? इसने जो फील्ड था वो था फिजिक्स के ऊपर इसने महारत हासिल की थी, और ऑप्टिक्स के ऊपर भी। ये दो वाइड फील्ड है जिसके ऊपर ने इब्नुल हैतम ने महारत हासिल की थी। और अब चलते हैं फेमस बुक की तरफ। कंट्रीब्यूशंस को फिर बाद में पढ़ेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशंस थोड़े से ज्यादा है उस पे, और उसकी जगह थोड़ी है, फिर हम इसको किताबों की जगह को थोड़ा सा साफ कर देंगे। अब आते हैं फेमस बुक की तरफ। इब्नुल हैतम जो थे इसने वो कुछ किताबें लिखे हुए थे, किस चीज के ऊपर? ऑप्टिक्स के ऊपर। तो इसने जो पहला किताब लिखा हुआ था वो था बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। आपके बुक में दो किताबों के नाम लिखे हुए, ये जो मैं तीसरा किताब का नाम लिख रहा हूँ ये आपके नॉलेज के इजाफे के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बुक ऑफ ऑप्टिक्स इसने लिखा था अबाउट किस चीज के ऊपर? लाइट के ऊपर और विजन्स के ऊपर, लाइट और विजन्स के ऊपर। और इसने जो दूसरे नंबर पर बुक लिखी हुई थी वो था किताबुल मनाजिर, किताबुल मनाजिर, किताबुल मनाजिर किस चीज के ऊपर ये लिखी हुई थी? ये इसने लिखा हुआ था ऑप्टिक्स के ऊपर, ऑप्टिक्स के ऊपर। और इसने जो तीसरी बुक का नाम लिखा हुआ था, बुक का नाम, इसके तीसरे बुक का नाम आता है मीज़ानुल हिकमा, मीज़ानुल हिकमा। ये किताब इसने लिखी हुई थी डेंसिटी के ऊपर, अबाउट डेंसिटी। अब हम ऑप्टिक्स के बारे में, अब हम थोड़ा सा मैं डिटेल के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन डेंसिटी
और लाइट के जो ऊपर है उसमें हम आगे जाकर फिर बात करेंगे। तो चलते हैं कंट्रीब्यूशंस की तरफ, यानी वो डिस्कवरीज की तरफ के जब इब्नुल हैतम ने किन चीजों पे के ऊपर काम किया हुआ था। इब्नुल हैतम जो थे, इब्नुल हैतम ने इसको नाम दिया गया था, फेमस नाम जो इसका था वो था ही वाज a famous ophthalmologist, ophthalmologist, यानी ये आंख आई स्पेशलिस्ट था, आंखों का स्पेशलिस्ट था। किस चीज का? आइस का स्पेशलिस्ट था। यानी इसने आंख के ऊपर भी काम किया था कि हमें नजर, यानी हमें कोई चीज ऑब्जेक्ट दिखाई किस तरह देता है। और इसने एक ये थ्योरी भी पेश की थी कि इसने अपने बुक के अंदर एक्सप्लेन किया था कि लाइट किस तरह हमारे आंखों में जाती है और हमें किस तरह नजर आता है। विजन्स एक्सप्लेन the visions through light enter in eye के रोशनी हमारे आंखों के अंदर किस तरह जाती है, यानी लाइट हमारे आंखों के अंदर जाती है तो हमें दिखाई देता है। इसने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया था कि इसने कहा था कि हमारे आंख के पीछे एक पर्दा है जिसका नाम है रेटिना। जिसका नाम है क्या? रेटिना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रेटिना क्या काम करता था? रेटिना जो है वो हमें हमारे आंखों में कोई चीज नजर आने में मदद देता था, यानी हमें दिखाई देने में ये मदद देता था, क्योंकि लाइट जो थी आंख से गुजर कर रेटिना पर लगती थी जिसकी वजह से हमें दिखाई देता था। ये इसने ऐसी थ्योरियां पेश किए थे और ये थ्योरियां आगे जाकर 100% करेक्ट निकले थे। और इसने और काम किया था किस चीज के ऊपर? यहाँ पर मैं ये इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, सबर करूँ। इसने जो काम किया था, इसने काम किया था रिफ्लेक्शंस के ऊपर, लाइट रिफ्लेक्शंस के ऊपर। इसने लाइट रिफ्लेक्शंस के ऊपर भी काम किया था कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। और इसने मॉडर्न कैमरा को भी इजाद किया था। मेरा मतलब है कि मॉडर्न लेंस को। इसने मॉडर्न कैमरा लेंस इसको डिस्कवर किया हुआ था इसने। ये थे इसके कंट्रीब्यूशंस। अब चलते हैं 7वें साइंटिस्ट की तरफ। अच्छा, तो आते हैं 7वें नंबर पर अब्दुल उस्मान उमर अल जहेज की तरफ। अबू उस्मान उमर अल जहेज की तरफ। ये मुसलमान साइंसदान जो थे ये 776 में पैदा हुए थे और 868 में वफात पा गए थे। अब अबू उस्मान उमर अल जहेज जो थे ये किस जगह पर पैदा हुए थे? ये भी बसरा में पैदा हुए थे। ये 3-4 मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे ये एक ही जगह में पैदा हुए थे, बसरा के अंदर। अब इसको किस फील्ड के ऊपर महारत हासिल थी? अबू उस्मान उमर अल जहेज जो थे इसको ये लिटरेचर भी थे, लिटरेचर के ऊपर भी इसको फिर बड़ी महारत हासिल थी। ये लिटरेचर भी थे। ज़वालॉजी के ऊपर भी इसको बहुत महारत हासिल थी और बॉटनी के ऊपर भी।
यानी बायोलॉजी के ऊपर। ये 3 फील्ड ऐसे थे जिसके ऊपर उमर अल-जहेज को बहुत महारत हासिल थी। अब आते हैं फेमस बुक की तरफ, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ, डिस्कवरीज की तरफ। तो फेमस बुक जो था इसने लिखा हुआ था अल हैवान। अल हैवान किस चीज के ऊपर इसने किताब लिखी हुई थी? एनिमल्स के ऊपर लिखी हुई थी ये किताब, और एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर। ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि ये किताब किस चीज के ऊपर लिखी हुई थी। ये फिर मैं आपको कंट्रीब्यूशंस में बताऊंगा। अबाउट एनिमल, एनिमल्स के ऊपर लिखी हुई थी। अब आते हैं कंट्रीब्यूशंस की तरफ। कंट्रीब्यूशंस इसने क्या करना में सरंजाम दिए थे? और अबू ओस्मान उमर अल जहेज जो थे, इस साइंसदान ने एक्सप्लेन किया था एनिमल को। एनिमल को किस तरह? एनिमल्स के हैबिटेट्स को एक्सप्लेन किया था। किस तरह के? जब सीजन्स चेंज हो जाता है तो फिश किस तरह दरियाओं में माइग्रेट हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी आप लोगों को पता होगा कि मौसम तब्दील होने के बाद, और जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी से गर्मी शुरू होता है या गर्मी से सर्दी शुरू होता है, तो बाज एनिमल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो हमें गर्मी में दिखाई देते हैं वो सर्दी में कुछ गायब हो जाते हैं या वो माइग्रेशन कर लेते हैं गर्म इलाकों की तरफ। अगर वो बाज सर्दियों में गायब हो जाते हैं तो वो गर्म इलाके की तरफ माइग्रेशन कर देते हैं। तो इसने ये बिटर भी बताया, इस ये बुक जो इसने लिखी थी इसके ऊपर लिखी थी कि एनिमल्स जो है वो किस तरह मौसम्स की तब्दीली की वजह से एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेशन कर लेते हैं। और इसने जो दूसरा कारनामा सरंजाम दिया था वो था इसने लाइफ स्टाइल ऑफ एंट यानी चुनटी की जिंदगी के ऊपर भी इसने बहुत बड़ी किताब लिखी हुई थी। और किस चीज के ऊपर? डिस्क्राइब डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनी एंट। किस चीज के ऊपर? एंट, चुनटी के ऊपर। चुनटी के लाइफस्टाइल के ऊपर भी इसने काम किया था। और इसने जो आखिर में जो कारनामा अंजाम दिया था वो था कि इसने एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर, एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस के ऊपर इसने काम किया हुआ था। किस चीज के ऊपर? इन चीजों के ऊपर काम किया था इसने एनिमल के। तो ये रहा इस साइंटिस्ट के बारे में। तो चलते हैं 8वें साइंटिस्ट की तरफ। अच्छा, तो आखिरी नंबर पर आता है इब्न नफीस। इब्न नफीस वो मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने जो 1213 में पैदा हुए थे और 1288 में वफात पा गए थे। अब इब्न नफीस कहाँ पर पैदा हुए थे? ये दमिश्क में पैदा हुए थे। किस चीज? कहाँ पे? दमिश्क। ये दमिश्क के अंदर पैदा हुए थे। अब इसको किस फील्ड के ऊपर सबसे ज्यादा महारत हासिल थी? इसको जो थी मेडिसिन्स और एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी, इन दो फील्ड्स के ऊपर इसको सबसे ज्यादा महारत हासिल थी। अब इसने कारनामा क्या सरंजाम दिया था, यानी इसने क्या चीज डिस्कवर की थी, क्या कंट्रीब्यूशंस थी इसके? इसने जो थी डिस्कवरी की थी पल्मोनरी सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्या है, इसने इसकी पूरी थ्योरी बताई थी।
अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन जो ब्लड की वो सर्कुलेशन जो लंग्स से दिल की तरफ हो और दिल से लंग्स की तरफ हो। कौन सा? पल्मोनरी पल्मोनरी circulations pulmonary circulations is the movement of blood। किस चीज की मूवमेंट? पल्मोनरी सर्कुलेशन जो ब्लड की मूवमेंट को कहते हैं। कहां से कहां तक? बिटवीन हार्ट टू लंग्स। दिल से जो खून लंग्स की तरफ आता है या लंग्स से जो खून दिल की तरफ जाता है, तो इस सर्कुलेशंस को पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं। तो इसने ब्लड सर्कुलेशंस की पूरी थ्योरी बताई थी। तो यहाँ पर आपके साइंटिस्ट होते हैं मुकम्मल। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। खुश रहो, हमें दुआओं में याद रखो।